देखो, फॉर ए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। तो ये तो वही दे रखा है आपको, IC/RC एक तरह से, ठीक है ना, IC/RC दे रखा है। अब देखो इसने सिग्नल वोल्टेज बोला है, तो ये सिग्नल करंट निकलेगा आपका IC, ठीक है ना। द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें वो दोनों होते हैं, मैंने कहा आपको DC, देखो DC भी है और यहाँ पर AC भी है, तो इस जो रिजल्ट होगा यहाँ पर करंट का, उसमें भी दोनों होते हैं। फिर आप फिल्टर विल्टर से उसको अलग कर लेते हैं जो आपको AC चाहिए, ठीक है। तो इसने यहाँ बोला है कि देखो, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। तो आपका जो ये सिग्नल करंट है वो IC, तो सिग्नल करंट को मैं स्मॉल IC दे रहा हूँ, और जो नॉर्मल करंट रहेगा आपका उसको मैं कैपिटल I यूज करूँ, ठीक है। तो सिग्नल करंट निकाल लो आप पहले, सिग्नल करंट कितना है, क्योंकि आपको IC/RC इज इक्वल टू 2 वोल्ट से निकल जाएगा। 2 वोल्ट, RC है 2 इंटू 10⁻3, तो ये 1 मिली एम्पियर आपका सिग्नल IC आ गया, ठीक है। फिर बीटा का यूज करो, तो बीटा इज इक्वल टू सिग्नल IC अपॉन सिग्नल IB, ठीक है। फिर ये बीटा VP का माइनस VR2 कैसे लिखा? क्या कह रहे हो बेटा? VP माइनस VR2 कैसे लिखा? दे रखा है ना, 2 वोल्ट दे रखा है ना सिग्नल वोल्टेज, तो ये ये वाला। तो वो दे रखा है ना, बैटरी VB का दे रखा है ना, ये तो बेस। अबे ये क्या दे रखा है, देखिए, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस यही तो RC। अच्छा अच्छा, मैं नीचे वाला देख रहा था, हाँ हाँ, ठीक है। कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना है आपका, 2 किलो ओम, उसके अक्रॉस वोल्टेज इतना है, तो सिग्नल करंट आ गया आपके पास, सिग्नल IC कितना निकल गया है, 1 मिली एम्पियर निकल गया है। अब बीटा का यूज करते हुए आप यस सर। सिग्नल IB निकाल दो, इसमें क्या है, ठीक है ना। हो बीटा का जाएगा यूज सर। करते हुए आप सिग्नल IB निकाल दो, तो बीटा के लिए IC अपॉन IB से IB निकल गया 0.01। अब यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है इसने कि DC बेस करंट हैज टू बी 10 टाइम द सिग्नल करंट, तो IB आ जाएगा आपका कैपिटल, 10 टाइम्स ऑफ सिग्नल IB, तो कैपिटल IB आ गया। अब आपसे पूछा है अक्रॉस द, ये IB निकाल लो, IB आ जाएगा, ठीक है। IB आ गया, तो फिर इससे आप RB निकाल लो, ठीक है ना। RB निकल जाएगा, तो फिर आपका DC ड्रॉप आप लिख सकते हैं। इसने आपसे क्या पूछा है, VCC पूछा है। आल्सो कैलकुलेट द DC ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RB। हाँ, तो RB के लिए तो फिर वही फार्मूला इसलिए लगाया मैंने, VBB इज इक्वल टू VB प्लस IB/RB। ये मान लिया मैंने VB 0.6 है, ठीक है। तो यहाँ से RB आपका निकल जाएगा, RB निकल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द DC ड्रॉप, तो आपने तो सिग्नल ड्रॉप तो आपको दे ही रखी थी, ठीक है ना, सिग्नल ड्रॉप तो आपको दे ही रखी थी। तो अब आप कैसी ड्रॉप निकाल सकते हैं, इसमें DC ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। VCC इज इक्वल टू IC इंटू RC, IC की जगह कितना आ गया, 100 IB आ गया, ठीक है। IC की जगह आप 100 IB रख दो, क्योंकि सिग्नल वो तो दोनों के लिए, आप सिग्नल, दोनों सिग्नल यूज करोगे, तो IC भी सिग्नल होना चाहिए, IB भी सिग्नल होना चाहिए, वो भी बीटा के बराबर है। IC कैपिटल IC अपॉन कैपिटल IB, वो भी बीटा के बराबर, ठीक है। तो आपका VCC यहाँ से निकल जाएगा, ये ड्रॉप है जो आप जानना चाहते हो, IC इंटू RC, तो 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसने क्या क्या कर रखा है, इस पूरे में एक बार समराइज कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है। कि ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट, ठीक है। सपोज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100, then what should be the value of RB in series with VBB supply of 2 volt, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है, देखो सिग्नल वोल्टेज लिखा है, तो आप ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें, सिग्नल वोल्टेज, तो उससे पहले सिग्नल करंट आ गया आपका, ठीक है।
सिग्नल करंट से आपने सिग्नल आईबी निकाल लिया, उस सिग्नल आईबी से आपने क्या निकाल लिया, पूरा बेस करंट निकाल लिया, क्योंकि वो आपको गिवन था। बेस करंट आईबी से आपने क्या निकाल लिया, आरबी निकाल लिया, वो पूछा था आपसे, ठीक है ना। वो आपसे पूछा था वैल्यू ऑफ आरबी, तो वो तो पहली इक्वेशन में दिखता है आपको, ठीक है ना, पहली इक्वेशन में सारा दिखता है। इसमें वी भी मैंने 0.6 वोल्ट यूज किया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिर पूछा है कि डीसी ड्रॉप कितना है कलेक्टर रेजिस्टेंस पे, क्योंकि दो चीजें हैं बेटा, सिग्नल और एक आपका नॉर्मल डीसी आईबी और डीसी आईसी, ठीक है। तो सिग्नल पोटेंशियल ड्रॉप देने की वजह से सबसे पहले सिग्नल आईसी आया था, फिर सिग्नल आईबी आया, ठीक है, फिर कैपिटल आईबी आया, फिर उससे कैपिटल आईसी आया, और फिर ड्रॉप लिख दोगे आप आईसी इंटू आरसी, ठीक है। याद हो गया क्या सबको, बताइए, या कोई डाउट है इसमें? बात क्लियर है सबको? यस सर। यस चलिए ओके बेटा, तो ये भी आपका यस सर। फिनिश होता है ट्रांजिस्टर वाला पार्ट।